कि अगर एमओआई फैक्टर पे सपा चलती है, मैं मानता हूँ वो एमओआई फैक्टर पे सपा चलती है, लेकिन जब काम होते हैं तो ऐसा तो नहीं ये देखा जाता है कि उन्हीं के मोहल्ले में काम हो। और जिलों में नहीं काम होता, यहाँ जिला में काम करते हैं रहते हैं, इसलिए यहाँ करना उनका जरूरी है। अपनी उसको बनाने गढ़ बनाने के चक्कर में रहते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? किशन कुमार। कृष्ण कुमार जी, कैसे देखते हैं योगी सरकार के कार्यकाल को? सभी फायदा 2000 रुपया मिलता, गल्ला फ्री मिल रहा और क्या चाहिए। अच्छा, हाँ, दो बार महीने में 2 बार गल्ला 2 बार मिलता है। 2 बार। हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई कर दी, बेरोजगार कर दी और सरकार ने। महंगाई क्या कर दी? कुछ नहीं महंगाई कर दी। जनता को फायदा है, जनता को ही वो चाहिए फायदा। अब का फायदा हो रही। भैया कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बेहतर थी। तो बेहतर हर आदमी अपने मूड को, सब दुनिया एक दार तो नहीं, और सबको हम तो अपना घर ना चला पाओ, वो तो पूरे प्रधानमंत्री पूरे देश चला ही रहे, और सब कम ना मिल रहा भाई, सबको सुविधा मिल रही। पहले नहीं मिलती थी सुविधा, पहले का मिलता कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इससे पहले आतंकवाद कितना था, आज बिजली घर घर बिजली और कितने खंबे लगे, खंबे घर घर पड़े हैं। पहले खंबे के लिए किसान तरस रहा था। भैया तो कह रहे हैं कि मतलब बहुत गुंडागर्दी है बीजेपी। गुंडागर्दी उन्हें मालूम पड़ती जैसे भी है। हाँ, अखिलेश की सरकार जो है वो बेहतर सरकार चला देंगे, लेकिन इस सरकार में कोई पब्लिक को सारा नुकसान हो रहा है। कितने लोग मारे गए, कितनी मर गई जनता है, भूखी प्यासी मर रही है। अभी जो कोरोना लॉकडाउन जो लगा है, इसमें पब्लिक भूखी मर गई है। तो इस सरकार ने जो, अगर ये सरकार इतना प्रयास न करती तो आधा देश मर जाता इसमें। इस सरकार ने, और सरकार दूसरी होती तो इतना सुरक्षित नहीं कर पाती जनता को जितना इस सरकार ने किया है। मर गए, बीमारी इतनी सादी इस सरकार ने। इस सरकार में कुछ प्रयास नहीं हुआ, पब्लिक को बहुत ही नुकसान पहुंचा इस सरकार ने, ये समझिए। ये सरकार अब की जाएगी, जाकर रहेगी। अखिलेश की सरकार आने वाली है, अगली सरकार अखिलेश की आएगी। अखिलेश की तो की सरकार गई क्यों थी फिर अखिलेश की सरकार? गई क्या, वो तो पब्लिक ने बदलाव कर लिया, दूसरे को देखा इसलिए चली गई, अब फिर दोबारा आएगी। चाचा आप कैसे देखते हैं मतलब कि योगी सरकार के कार्यकाल को? हमें तो होगी सरकार बढ़िया लगती है। हाँ, बढ़िया बढ़िया काहे लगती है? बढ़िया बढ़िया इसलिए लगती है, गुंडागर्दी कहीं पर नहीं हो रही है। कहीं साइकिल लेके जा रहे, कहीं साइकिल भी छिन जाती है। हाँ, और जहाँ यादव ज्यादा है वहाँ तो समझ ही नहीं रोड पे क्या हो रहा है। गुंडागर्दी के अलावा कुछ है ही नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में गुंडागर्दी है, बीजेपी में गुंडे भर रहे हैं। में तो गुंडागर्दी है ही नहीं। हमको तो सबसे बड़ा आराम मिला अभी, ये सरकार में आराम मिला। रोड पे रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहले छिरिया बकरिया भी मेरी भर लेते थे लोग, लगाई गाड़ी भर ले गए, थाने जा रहे, कोई सुनवाई नहीं होती है। चाचा जाएंगे इस बार बीजेपी पे या नहीं जाएंगे इस बार? मुश्किल है, अब बीजेपी ही बनेगी। और बीजेपी बनेगी? हाँ, फिर बन जाएगी। फिर से हाँ, ये चाचा बोल रहे हैं काम नहीं किए बीजेपी ने कुछ भी। काम तो हुआ है मगर ज्यादा नहीं हुआ है। इससे हाँ होगा, बनेगी, उतना नहीं हुआ है। चाचा कुछ डिम्पल यादव के बारे में कुछ बताइए, मतलब वो सांसद क्यों बनी, क्यों उन्हें चूज किया था लोगों ने, और फिर मतलब ऐसे उनका जाना एकदम से। पार्टी पर लड़ी रही है ये। अब दो ही पार्टी, मुसलमान और यादव, दो ही सरकार पर, दो ही चीज़ों पर लड़ रही, और ये सब चीज़ों पर लड़के चलती कभी नहीं हारती हैं। अच्छा, हाँ, सबको लेके चलती कभी नहीं हारती हैं। मतलब कि सभा में एमवाई फैक्टर। हाँ, कि सबको नहीं लेके चल रही है। एमवाई फैक्टर पे चलती है सभा, चाचा बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर एमओआई फैक्टर पे सपा चलती है, मैं मानता हूँ वो एमओआई फैक्टर पे सपा चलती है, लेकिन जब काम होते हैं तो ऐसा तो नहीं ये देखा जाता है कि उन्हीं के मोहल्ले में काम हो। है जैसे रोड बना है तो वो तो 10 किलोमीटर का रोड है, सारे गांव से होके निकलेगा। बताइए। चाचा कह रहे हैं कि एमवाई फैक्टर पे काम होता है, वोट बैंक को साधने के समीकरण लगाए जाते हैं सपा में। देखिए, वो सभी करते हैं, अपने अपने सभी साधते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों का यही काम है। और जिलों में नहीं काम होता, यहाँ जिला में काम करते हैं रहते हैं, इसलिए यहाँ करना उनका जरूरी है। अपनी उसको बनाने गढ़ बनाने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए काम करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ब्रजेश कौशल। सर कहाँ से हैं आप? गुरसाहिबगंज कस्बे से। कन्नौज। कन्नौज।
अच्छा सर, 4.5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका बीजेपी का, योगी सरकार का, तो कैसा लगा आपको उनका विकास का? सफल कार्यकाल, सफल सफल, पूर्णतया सफल। कैसे सर सफल? लोग सफल? कह रहे हैं बहुत दिक्कत है। देखिए, समान बिजली आ रही है। कैसा नहीं कि कोई वीआईपी जिला हो, वीआईपी क्षेत्र हो, समान बिजली, सभी को बिजली एक साथ मिल रही है। काम हर जगह एक समान रूप से हो रहे हैं। कहीं मतलब पहले असमानता थी, बिल्कुल असमानता थी। कहीं बिजली आ रही, कहीं नहीं आ रही, किसी जिले में आ रही, किसी जिले में नहीं आ रही। आज हर जिले में समान रूप से बिजली आ रही है। हाँ, मतलब पहले ऐसे फर्क होता था? पहले फर्क होता था, आदमी देख के काम होता था, मुंह देख के काम होता था, किसी जाति विशेष का काम होता था। आज हर वर्ग का, हर समाज का, हर जात का काम हो रहा है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार जो है बीजेपी पे तंज कसने में पीछे नहीं हटता। बोलता है कि जो है बीजेपी में बेरोजगारी बहुत है, बीजेपी में महंगाई का रोना बहुत है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, ऐसे ऐसे लोग जो है। महंगाई तो इस सरकार के आने से पहले थी, महंगाई तो खत्म हुई है। महंगाई बढ़ी कहाँ है? गेहूँ बिक रहा है बाजार में 15 रुपए किलो, कहाँ महंगाई बढ़ी है? कौन सी महंगाई बढ़ी है? बताए कोई चीज़ महंगाई? आलू बिक रहा है 15 रुपए किलो, जो बिक रहा था अभी पहले 40 रुपए किलो। महंगाई कहाँ बढ़ी है? ये कैसे कौन कर रहा है महंगाई बढ़ी है? अखिलेश यादव भी बीजेपी पे जो है लगातार हमलावर होते हैं, कहते हैं कि गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। नहीं, आप बताओ, गुंडों की पार्टी ये है, गुंडों की पार्टी वो थी। आप एक आदमी किसी से पूछ लो, गुंडों की पार्टी कौन थी? कौन सी थी भैया गुंडों की पार्टी? गुंडों की पार्टी क्या, वही बात है कि गुंडों की पार्टी वो तो सबको पब्लिक को दिख रहा है, लेकिन अंधभक्त इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि गुंडों की पार्टी क्या है, महंगाई क्या है। हैं 450 वाला सिलेंडर अभी 910 रुपए का, अब ये भी लेके आए। महंगाई हुई है, किस पे महंगाई नहीं है? व्यापार बहुत तेल लेने चला गया। बताइए अंकल जी, महंगाई खाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट में महंगाई है, इसलिए कि विदेश से महंगा है। इसमें अलावा किसी चीज़ में महंगाई नहीं है। और महंगाई रोकने का 7 साल से पूरा प्रयास हो रहा है। जैसे अखिलेश यादव बार बार दावा ठोक रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे, 400 सीट लाएंगे। ये तो अभी सामने आ जाएगा, कौन 4 सीट लाएगा, कौन 2.5 से लाएगा, कौन जीतेगा? अभी प्रियंका गांधी का चेहरा भी इस बार आ रहा है। प्रियंका गांधी को 10 सीटें मिल जाएं बहुत हैं। 10 सीटें? अरे क्या किया उन्होंने? रात में दारू पी के सो जाती हैं, जनता क्या देखेंगी? वो सब जानते हैं। ओवैसी भी आ रहे हैं इस बार, कह रहे हैं कि मुस्लिमों के हितैषी बन के आ रहे हैं। आने दीजिए। मुस्लिमों के हितैषी तो सभी पार्टियां हैं। मुस्लिमों को कौन यहाँ निकाल रहा है? मुस्लिमों का हाल देखिए जाके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वहाँ देखिए हाल। यहाँ क्या हाल है? देखिए, मुस्लिमों से पूछिए, यहाँ सुखी है कि अफगानिस्तान में सुखी है? सब जानते हैं। अखिलेश मायावती लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर तो हम भी बनवा देंगे, हमें सत्ता में ला दीजिए, हम भी बनवा देंगे राम तो मंदिर। अभी तक क्या कर रहे थे? अरे इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले क्या कर रहे थे? किसने बनवाया मंदिर? सब जानते हैं। बस सबकी सरकार बन चुकी है, मायावती भी आ चुके, अखिलेश भी आ चुके, उनके पिताजी भी आ चुके। क्या करते रहे अभी तक? सो जाते जाने किसी मालूम कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। अंकल क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। संजीव सिंह जी, कैसे देखते हैं योगी के 4.5 साल के कार्यकाल को? धरातल पे कोई काम दिख नहीं रहा। अच्छा व्यक्तिगत लाभ भले ही पहुंच रहा हो, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं है। अच्छा, जी हाँ। तो कौन सी सरकार करेगी धरातल पे कार्य? देखो, सरकारें तो सभी आई हैं, लेकिन अभी तक कन्नौज जिले में जो धरातल पे विकास दिखा है वो अखिलेश जी का दिखा है। जी हाँ। अच्छा चाचा, अगर मैं आपसे बात पूछूं कि सपा का गढ़ था, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव भी यहाँ पे सांसद रह चुकी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब वो चले गए? देखिए, पब्लिक हर चीज़ को जानती है। वोटर एक इतना व्यक्तिगत होशियार हो चुका है, वो हर चीज़ को जानती है। वो देखता है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है। ठीक है, इनसे आशा की पब्लिक ने इनको लाए, लेकिन ये उस चीज़ पे खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, तो जब खरे नहीं उतर पाए तो हो सकता है इनको भी जाना पड़े। हाँ,